सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न है दोस्तों। भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिरुवनंतपुरम में। भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन किस शहर में किया गया? तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बाघों, शेरों और चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत ने। हाल ही में किस देश ने बाघों, शेरों और चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? भारत ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने। 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क में। 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई है? न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सुमेलित है। बोला अहमद टिनुबू ये कौन है? नाइजीरिया के राष्ट्रपति। नेफ्यूरियो नागालैंड के मुख्यमंत्री। एस दुबे लेखा महानियंत्रक सीजीए। बोला अहमद टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं, नेफ्यूरियो नागालैंड के मुख्यमंत्री और एस दुबे लेखा महानियंत्रक सीजीए। मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला SCO B2B सम्मेलन और एक्सपो कहां आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुवाहाटी में। मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला SCO B2B सम्मेलन और एक्सपो कहां आयोजित किया गया? गुवाहाटी में। हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता LS बालियात्स्की को 10 साल कैद की सजा सुनाई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेलारूस। हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता LS बालियात्स्की को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है? बेलारूस की अदालत ने। आजादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में। आजादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है? अरुणाचल प्रदेश में। हेकानी जाखलू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड में। हेकानी जाखलू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है? नागालैंड में। अगला प्रश्न है, NTPC ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर स्थापित किया है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में। एनटीपीसी ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर स्थापित किया है? झारखंड में। निम्नलिखित में से किसने तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुप्रीम कोर्ट ने। निम्नलिखित में से किसने तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की है? सुप्रीम कोर्ट ने। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस डायस से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर से। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को श्रीनगर से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों कथन सत्य है। कथन एक में है कि इसका थीम एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्व के लिए भारत था। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के चौथे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में दोनों कथन सही है। कथन एक में है कि इसका थीम एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्व के लिए भारत था, और कथन दो में है लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के चौथे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने 27 फरवरी 2023 को डाइस में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र बीईसी के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में। भारत ने 27 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? भोपाल में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में वानी वडोदरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बनाया गया है जिसे बाहुबली नाम दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। किस राज्य में वानी वडोदरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बनाया गया है जिसे बाहुबली नाम दिया गया है? महाराष्ट्र में। हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक की टीम ने। हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? कर्नाटक की टीम ने। हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? गोवा में। उसके बाद है, सेवलॉन इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर को। सेवलॉन इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है? सचिन तेंदुलकर को। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण डाइस पर आयोजित किया गया।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईएनएस विक्रांत पर। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण आईएनएस विक्रांत पर आयोजित किया गया। महिला प्रीमियर लीग डब्ल्यूपीएल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। कथन ए में है, पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई में खेला जा रहा है। कथन बी में है, इसका स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा किया जाता है। और कथन सी में है, इसमें पांच फ्रेंचाइजी हिस्सा ले रही है। क्वेश्चन है कि महिला प्रीमियर लीग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों कथन सत्य है। कथन ए में है, पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई में खेला जा रहा है। इसका स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा किया जाता है। इसमें 5 फ्रेंचाइजी हिस्सा ले रही है। नेक्स्ट है, इस खिलाड़ी ने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीराबाई चानू ने। किस खिलाड़ी ने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? मीराबाई चानू ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। वर्ष 2023 का थीम पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता है। इसका टैगलाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स है। यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों कथन सत्य है। कथन ए में है, वर्ष 2023 का थीम पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता है। इसका टैगलाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स है। यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक डायस में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड की सरकार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तराखंड की सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन शामिल होंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी शामिल होंगे। कौन कौन होंगे शामिल? प्रधानमंत्री, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन कौन होंगे शामिल? प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य है। फिनलैंड को लगातार 6ठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में
फिनलैंड को लगातार छठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पे कौन है? आइसलैंड। और भारत को इस रिपोर्ट में 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, किस देश में सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में। इस देश में सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है, फ्रांस में। निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानी रामपाल के नाम पर। निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? रानी रामपाल के नाम से। इस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है, जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड ने। इस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है, जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है, फिनलैंड ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाइस में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष IYM 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चारों कथन सत्य है। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर भिवाड़ी, राजस्थान है। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर, पाकिस्तान है। चाड विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश है और भारत विश्व में 8वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है। मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर भिवाड़ी, राजस्थान है। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर, पाकिस्तान है। चाड विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश है। भारत विश्व में 8वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल भाषा के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तमिल भाषा की लेखिका को। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मोस्पी द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। भारत का लिंगानुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा। जन्म के समय लिंगानुपात 2017-19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया है और विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में 22.7 वर्ष हो गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मोस्पी द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में
क्या कथन है? भारत का लिंगानुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा। जन्म के समय लिंगानुपात 2017-19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया है और विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में 22.7 वर्ष हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। 2013-17 और 2018-22 के बीच भारत सैन्य हार्डवेयर का दुनिया का शीर्ष आयातक देश था। 2013-17, 2018-22 के बीच अमेरिका सबसे बड़ा सैन्य सामग्री निर्यातक था। दुनिया के हथियारों और सैन्य उपकरणों के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 11% है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2013-17 और 2018-22 के बीच भारत सैन्य हार्डवेयर का दुनिया का शीर्ष आयातक देश था। 2013-17 और 2018-22 के बीच अमेरिका सबसे बड़ा सैन्य सामग्री निर्यातक था। दुनिया के हथियारों और सैन्य उपकरणों के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 11% है। उसके बाद है, मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और नवाचार भागीदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए के साथ। मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और नवाचार भागीदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यूएसए के साथ में। चक्रवात फ्रेडी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया है। इसने निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी देशों को, मेडागास्कर को, मोजाम्बिक को और मलावी को। चक्रवात फेडरी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया है। इसने किस देश को प्रभावित किया? मेडागास्कर को, मोजाम्बिक को और मलावी को। प्रिज़कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर डेविड चिपरफील्ड को। प्रिज़कर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? सर डेविड चिपरफील्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने विमेन आइकॉन लीडिंग स्वच्छता विंस पुरस्कार 2023 की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने विमेन आइकॉन लीडिंग स्वच्छता पुरस्कार 2023 की घोषणा की है? आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। सलहुनु क्रूसे ने किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड में। सलहुनु क्रूसे ने किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है? नागालैंड में। ग्रुप कैप्टन डाइस भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सालिजा धामी। ग्रुप कैप्टन सालिजा धामी भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। अल्पविकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन LDC-5 का आयोजन किस शहर में किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोहा में।
अल्प विकसित देशों पर पांचवें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन LDC-5 का आयोजन किस शहर में किया गया है? दोहा में। साझी बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली ने। साझी बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है? नई दिल्ली ने। 32वां व्यास सम्मान 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागलखाना को 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 32वां व्यास सम्मान 2022 से संबंधित हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागलखाना को 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। हाल ही में मार्च 2023 में किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया में। हाल ही में मार्च 2023 में किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है? इंडोनेशिया में। उसके बाद है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फल या ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फल या ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? बेंगलुरु में। किस शहर ने खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट 2023 की मेजबानी की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली ने। किस शहर ने खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट 2023 की मेजबानी की है? नई दिल्ली ने। ग्रीन हाउस गैसों की मानकीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से किस संस्था ने नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, WMO ने। ग्रीन हाउस गैस की मानकीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से किस संस्था ने नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है? WMO ने। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देते हुए ऑर्गेनिक एवं जैव उर्वरकों के उत्पादन एवं संवर्धन शीर्षक वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग के द्वारा। निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देते हुए ऑर्गेनिक एवं जैव उर्वरकों के उत्पादन एवं संवर्धन शीर्षक वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई है? नीति आयोग के द्वारा। किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलंबिया ने। इस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है? कोलंबिया ने।